मेरा यह चुनाव मात्र एक चुनाव नहीं, मेरी लड़ाई एक ऐसे परिवेश के विरुद्ध है जिस परिवेश के कारण आज संपूर्ण अधिवक्ता वृत्ति कलंकित हो रही है। ये जो बार के चुनाव वर्तमान परिस्थितियों में जिस ढंग से शुरू किए गए हैं, आप यहाँ जितने अधिवक्ता वृत्ति में जुड़े लोग हैं उन सभी लोगों को इससे बड़े अपमान का बोध होता है, ये मुझे पता है। कुछ लोगों ने इस आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। इस कोरोना काल की आपदा की परिस्थिति में इसे जैसे आपदा में अवसर ढूंढा था ना, कुछ लोगों ने इसमें अपनी संभावनाएं ढूंढ ली और उन संभावनाओं का परिणाम यह हुआ है कि दिन पे दिन गिरावट आ गई। आज अगर आने वाले अधिवक्ताओं से ये पूछा जाए कि आपका आइकॉन कौन है, किसको फॉलो कर रहे हैं, आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, तो उनके पास नाम नहीं। क्योंकि अधिवक्ता वृत्ति जिस तरीके के लिए जानी जाती है, दुनिया का वह पेशा जिसके पास से गुजरते ही व्यक्ति के अंदर साहस की अभिव्यक्ति हो जाती है, ऐसे पेशे में कुछ ऐसे साहसी लोग आ गए हैं जिन्हें यह अनुमान हो गया है कि अगर वह शीर्ष पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से वह इसका लाभ बड़े आनंद के रूप में व्यक्तिगत तौर से ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि विगत कई वर्षों में जो लोग चुनकर आ रहे हैं, उनका सीधा फोकस केवल एक बात पर है कि वह किस प्रकार चुनाव में खर्च किए गए धन का एक तो रिकवर करें, दूसरा जिन लोगों ने पैसों को इन्वेस्ट किया है उनके जो भी इंटरेस्ट हैं, बेज नॉन बेज जिस भी प्रकार के इंटरेस्ट है, वो किसको किस प्रकार से संरक्षित है। मैं लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया का बहुत बड़ा समर्थक हूं। आपके पास मात्र एक हथियार लोकतंत्र में है, वह है मत देने का। इसके अलावा आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है इस लोकतंत्र को चलाने का। कुछ लोग ये कह के हाथ बचाने का प्रयास करते हैं कि भाई हम राजनीतिक नहीं हैं, इसलिए हम इन चीजों से मतलब नहीं रखते। आपको इस देश में स्वतंत्रता सिर्फ इस बात की मिली है कि आप अपने मन विचार के प्रतिनिधि का चयन कर सकते। मन विचार से तात्पर्य यह नहीं होता कि कौन मेरी स्वजाति का है, कौन मेरे परिवार से जुड़ा है, कौन मेरे पर्सनल इंटरेस्ट को सॉल्व कर रहा है। जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बात चुनाव की आती है तो जिस भी परिवार का चुनाव होता है, जो उस परिवार के लिए उपयोगी बंधु है, जो उस परिवार के हितों को संवर्धित करते हुए उस परिवार को उत्कर्ष की तरफ ले जा सकता है, ऐसे व्यक्ति का चयन करना चुनाव प्रक्रिया में माना जाता है। वर्तमान परिस्थिति में आप ये देख रहे हैं निरंतर कुछ सालों में कि चुनाव के नाम पर कानपुर बार एसोसिएशन में पहले तो नंबर 1 पर चुनाव को इतना विकृत किया गया कि पूरा का पूरा चुनाव शराब की भेंट चढ़ गया। मेरा शराब से विरोध नहीं है, शराब समुद्र मंथन में निकली थी। जिनके शरीर में ताकत है और जेब में पैसा है वे पी सकते हैं। खाना खाने के बाद भी अल्कोहल ही बनता है, लेकिन वो अलग प्रकार का होता है। यहाँ जो अल्कोहल डायरेक्ट लेते हैं वो उनकी शरीर की क्षमता और जेब की ताकत पर डिपेंड है। मेरा उस पर कोई विरोध नहीं। मेरा विरोध दूसरे प्रकार का है। मेरा विरोध ये है कि 2 महीने चुनाव के नाम पर जो पूरी कचहरी को शराबी घोषित कर देते हैं, उससे मेरा विरोध। इसलिए मैंने ये कहा कि मैं सिस्टम में ऐसे किसी भी वस्तु अथवा चीज का उपयोग नहीं करूंगा जिससे पूरे अधिवक्ता परिवार की मर्यादा का उल्लंघन हो। मैंने यह तय किया कि मैं अधिवक्ता परिवार का जो अपना मानक है, जो अपना प्रतिमान, में एक अध्यापक भी हूँ। मेरे पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट यहाँ पर होंगे हैं। अभी मुझसे पहले बोल रहे थे नरेंद्र शर्मा, मेरे पढ़ाए स्टूडेंट। क्लास में पढ़ाते वक्त मैंने उनको जो भी अच्छा बताया या अच्छा किया, अब मैं एक छोटे से चुनाव के नाम पर उन प्रतिमानों को तोड़ के मैं उस व्यवस्था का हिस्सा बन जाऊं जो इस पद के लिए जरूरी है, तो नहीं। ये प्रतिमान पिछले 10-12 वर्षों में गिरावट के दौरान अभी कुछ वर्षों में स्थापित हुए हैं और मेरा अपना मानना है यह प्रतिमान बदलेंगे, आप बदलेंगे, क्योंकि आपको मत देने का अधिकार है। चुनाव को आम जनमानस के बीच में ले आके आम जनमानस को ये बोध कराएंगे कि ये जो चुनाव की प्रक्रिया है
वह अपने आप में इतनी प्रबल है कि आप पूरे वर्ष भले ही कैंपस में समय ना दें, पूरे वर्ष कैंपस के लिए भले ही ना कुछ अपनी ऊर्जा का योगदान करें, लेकिन जिस दिन मतदान करें उस दिन ऐसे प्रतिनिधि को चुने जिसको खड़ा करने के बाद समाज में, नगर में और खुद के घर में जब आप उस व्यक्ति को लेकर जाएं तो आपके पत्नी और बच्चे भी उससे मिलने में खुशी महसूस करें। ऐसे प्रतिनिधि का करें। जिस व्यक्ति को आप अपने परिवार से मिलाना उचित नहीं समझते, जिस व्यक्ति को आप परिवार के साथ बिठाना उचित नहीं समझते, उसको आप अपने बाहर के परिवार के साथ कैसे जोड़ देना चाहते हैं? मैं केवल ये प्रश्न आपके सामने रखता हूं। ये बार आपकी परिवार, इस परिवार से आपके घर में धन संचय होकर जाता है। जैसे पार्टी में चावल पकता है तो कोई ऊपर से नीचे से नहीं देखता कि आखिरी वाला पका कि नहीं, ऊपर से 2 चावल उठाकर ये बता दिया जाता है कि पूरा चावल पक गया। तो जो बाद में आप प्रतिनिधि चुनते हैं वह प्रतिनिधि आपका चाल चरित्र और चेहरा होता है। समाज में लोग उसे देखते हैं कि आप ऐसे ही हैं। जब उसके शहर में 50 जगह पोस्टर लगे होते हैं, तमाम विवादित संपत्तियों में उनका हस्तक्षेप होता है, किसी कमजोर आदमी के ऊपर कमजोर आदमी की छाती पर उनका पैर होता है, तो आप भी उस पाप के भागी हो जाते हैं जिस पाप को भोग सकते हैं। ये वही कानपुर बात है जहां मेरे बुजुर्ग बैठे हैं कि जब सीनियर निकलता था तो जूनियर उसको बाईपास देता था सम्मान के साथ। आज स्थिति ये हो गई है कि अगर ये चुनाव ना हो, अगर ये चुनाव भर तो खूब बैठ छुपाई होती है, चुनाव ना हो तो कोई ये जानता नहीं कि कौन सा सीनियर किस विधा का काम करता है, क्योंकि उसे लिखाई पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। यहाँ मैक्सिमम लोग या मैक्सिमम प्रतिनिधि आपके ऐसे चुन के आ रहे हैं जो वैसे हैं जैसा आपने एक नकारात्मक व्यक्ति को देखना चाहा। मेरा अपना मानना है ये चुनाव जो है भैया, ये चुनाव जो है आपके लिए एक चुनौती है, एक अवसर है अपने निर्णयों को संशोधित करने का, अपने निर्णयों को बदलने का। प्रभावित आप भी होते हैं। यहां बैठे जितने व्यक्ति हैं, ईमानदारी से बताओ कि आपने अपने बेटे के जन्मदिन में, अपने बेटी की शादी में, अपने परिवार के किसी व्यक्ति के किसी अच्छे आयोजन में क्या इस तरह का कोई बड़ा आयोजन किया जिसमें जितने मर्जी उतने लोग आ जाएं? करते हो क्या? नहीं करते। ये कहां से इतना पैसा आता है? इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कैसे आयोजित हो जाते हैं? अब ये प्रश्न मेरी तरफ भी आएगा कि कर दो, आप भी वही रहे हो। 5 चुनाव लगातार हारा हूं, लेकिन किसी भी नकारात्मक प्रतिवेदन को मैंने स्वीकार नहीं किया। उसका कारण सिर्फ इतना है कि मेरा अपना मानना है कि मैं जहां से खड़ा होकर बात करूंगा उस जगह नए प्रतिमान बनने चाहिए। मुझे लगातार चुनौतियां मिली हैं। ये हार कोई सामान्य हार नहीं होती, लाखों में हारता हूं। वो पैसा मेरे परिवार, मेरे चैम्बर का है। यहां बैठा हर एक व्यक्ति जानता है जो मेरे निकट मेरे साथ काम करता है, किसी से 50 पैसा मैं पूरे चुनाव में सहयोग नहीं लेता। ये छाती ठोक के कहता है। इसका कारण सिर्फ ये है कि ये मेरा अपना निर्णय है, मेरी अपनी चुनौती है, मेरा अपना विवेक है कि मैं मेरे परिवार के लिए चढ़कर लड़ूंगा। मैं मेरे परिवार में जो मेरी हिस्सेदारी है उसमें मैं कुछ नकारात्मक चीजों को सकारात्मक बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार मैंने स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन किया तो मेरे बाद मुझसे अच्छा गाने वाले आएंगे और मुझसे ज्यादा अच्छा सुनने वाले। मैं मेरे हिस्से का काम कर रहा हूं। आज पूरे कानपुर बार के चुनाव में आप देखेंगे मैं इकलौता ऐसा हूं कि मैं अपने आप से लड़ रहा हूं। मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। सब सबसे लड़ रहे हैं, सबकी चुनाई। कोई जातियों के कारण लड़ रहा है, कोई बुरा भाग के कारण लड़ रहा है, किसी के अपने गैंगों का चुनाव है। एक गैंग इनको लड़ा रहा है, दूसरा गैंग दूसरे। मेरे पास ना तो कोई गैंग है और ना ही कोई इस प्रकार का नकारात्मक परिवार है। मुझको लड़ाने वाले जो लोग हैं कचहरी के बहुत ही भले और पारिवारिक लोग हैं, जिनको आप अपने घर में बिठाकर अपने परिवार की सुरक्षा की गारंटी पा सकते हैं। ऐसे भले लोग मेरे साथ हैं। रामचंद्र भैया मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, विमल भैया मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, बाबा मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझ पर अपना भरोसा करते हैं, क्योंकि विगत 5 सालों में मैंने बहुत लंबा कालखंड बलिदान के रूप में दिया है। मेरे सामने तमाम प्रकार की चुनौतियां आई हैं। पिछले वर्ष चुनाव में आप सभी लोगों को याद होगा,
मेरी आहुति दी गई। इस बात के लिए मेरी आहुति दी गई क्योंकि मैंने गलत का विरोध किया। 3 घंटे के अंदर वोटिंग हुई, 90% पोलिंग हो गई, और मैंने जब उसका चढ़ के विरोध किया, जिसमें बार काउंसिल के लोग भी शामिल थे, जब मैंने उनका विरोध किया तो परिणाम यह हुआ कि पेपर में एक बड़ी हेडिंग छपी। बार काउंसिल के चेयरमैन ने एक इंटरव्यू दिया, लाइव इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में कहा कि मैंने कानपुर बार एसोसिएशन के चुनाव की समीक्षा की और मैंने पाया कि उस पूरी चुनाव प्रक्रिया का जो एक बड़ा अपराधी व्यक्ति था, जिसके कारण वहां एक हत्या हुई, उस व्यक्ति को मैंने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ये लाइन मेरे लिए लिखी गई। कितनी बड़ी विडंबना थी एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका जीवकोपार्जन सिर्फ अधिवक्ता वृत्ति से चलता हो। उस अधिवक्ता वृत्ति में काम करने वाले व्यक्ति ने यह संकल्प लिया कि अपने परिवार में होने वाली विकृतियों और अपने परिवार को अंधकार में ले जाने वाले लोगों का मैं विरोध करूंगा। उस व्यक्ति को ही दोषी बना दिया गया। एक कहानी अभी रास्ते में मुझे किसी ने सुनाई। आज मैं पीताम्बरा माता दर्शन करके आ रहा था। नहीं, कल मैं कहीं किसी अधिवक्ता सज्जन यहाँ बैठा था, सीनियर थे। उन्होंने कहा कि एक पेट्रोल टंकी फट गई, तेल गिरने लगा, तो लोग उसमें से तेल चुरा चुरा के भागने लगे। तो एक व्यक्ति ऐसा गया जिसने कहा कि लाओ उस पेट्रोल टंकी के छेद को बंद कर देते हैं। तो उसको बड़ी चीज ले जाके उसको ठोकने लगा। इतने में पुलिस आ गई। पुलिस ने कहा ये पेट्रोल टंकी से छेद करके तेल निकाल लेता, उसी को पकड़ के ले गए। तो मेरे साथ ठीक है। अब आप समझें उस लड़ाई को लड़ने में मुझे यह अपराध बोध कराने का प्रयास किया गया कि मैंने सही की बात करके गलत किया, क्योंकि मेरा अपना जो व्यवसाय है उससे मेरा परिवार चलता है और मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ। क्योंकि परिवार की क्या गलती थी? निर्णय मेरा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं ठीक करने का प्रयास करूंगा। उसमें परिवार बेचारा मेरा फंस गया, क्योंकि आय तो मेरी वही से होती है ना। लेकिन आपको विश्वास से देखना पड़ा होगा कि उस पूरी लड़ाई में मैंने ना तो झुका ना रुका। मेरे ऊपर दबाव बनाया गया। एक लाइन का एक्सक्यूज लिख लो यार, बात खत्म हुई। गलती हुई तो हुई। 25 लोगों के सदन में 25 पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे मूक दर्शक लोग थे, जिन लोगों ने कहा अरे यार जो हुआ सो हुआ, एक लाइन का प्रतिवेदन लिख के दे दो कि बात खत्म हुई, बात खत्म हो जाएगी। रामशंकर भैया, विमल भैया, अश्विनी जी, ये सब लोग मेरे लड़ाई में साक्षी थे। यकीन मानिए मैंने कहा नहीं, एक शब्द नहीं लिख कर दूंगा। लड़ाई लड़ी, बात काउंसिल ऑफ इंडिया से लड़ी, हाईकोर्ट से लड़ी, और 25 के सदन ने मेरा सर्टिफिकेट जब्त किया था, निलंबित किया था, और